ये कहानी है सियार की पत्नी की दुष्टता के बारे में। किसी गांव में एक बहुत सीधा साधा गधा रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन बिताता था। उसे जो भी थोड़ा बहुत खाना मिलता था उसी से अपना पूरा दिन निकाल लेता था। उस गांव में जल्दी उसे कोई खाने पीने के लिए नहीं देता था। जब भी वो किसी के दरवाजे पर जाता लोग उसे लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे। कभी कभी तो उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन गांव में एक किसान ने अपने घर में दावत रखा और गांव के सभी लोग को बुलाया। उस दिन गांव में रहने वाले सभी कुत्ते भी बहुत खुश थे कि आज तो पेट भर भोजन मिलने वाला है। ये खबर जब गधे को मिली तो वो भी मन ही मन में खुश हो गया कि आज तो मुझे भी पेट भर खाना मिल जाएगा। शाम हुई और सभी लोग दावत खाने चल दिए। गधा जब गांव वालों को जाते देखा तो सोचा मैं भी इनके पीछे पीछे छुप के चल देता हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं अपना खाना खाकर पेट भर लूंगा। और वो उनके पीछे चल दिया। गधा दावत में पहुंचा गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि भंडार घर में कोई नहीं था तो उसने मन में सोचा चलो यही अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी कुछ खा के यहाँ से निकल जाता हूँ। गधा जैसे ही वहां खाने के लिए पहुंचा, गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया और उसे लाठी से मार मार के भगा दिया। वह भागता हुआ जंगल की ओर चला गया। उसने जंगल में बहुत हरी हरी घास देखा और उसी को खाकर अपना पेट भर लिया। गधे को घास इतना स्वादिष्ट लगने लगा कि अब रोज रोज उसी को खाने लगा और जंगल में रहने लगा। गधा दिन रात घास को खाता और आराम से जंगल में रहता था। वह घास को खाते खाते बहुत ज्यादा मोटा ताजा हो गया था और अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा। उसी जंगल में एक सियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन सियार की पत्नी ने अचानक से गधे को घास खाते हुए देखा तो उसने सियार से कहा, स्वामी ये गधा तो बहुत मोटा ताजा लग रहा है, अगर इसका मांस चखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सियार ने कहा, देखो ये हम लोग से बहुत बलवान लग रहा है, अगर मैं इसको मारने जाऊँ तो कहीं ये मुझे ही ना मार दे। नहीं नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, और वैसे भी हमें चूहों और बाकी खाने वाली चीजों की कमी थोड़े ना पती है, फिर ये व्यर्थ का काम क्यों करना। और तुम एक कहावत नहीं सुनी हो क्या, जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच करने से जो कुछ भी रहता है और जो तुम पाना चाहते हो वो सब हाथ से निकल जाता है, इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी जब इतनी बात सुनी तो वह उदास हो गई और बोली, गलती हो गई मेरे से कि मैंने आपको कुछ काम करने को बोला, आप जैसे लोग से अब उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सियार बोला, ऐसे क्यों बोल रही हो, ये इतना शक्तिशाली जानवर है कि एक झटके मुझे मार सकता है, क्या तुम्हें मेरे प्राणों की चिंता नहीं है। तब उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, आपको मेरी खुशी का कोई परवाह नहीं है। मेरा तो नसीब ही खराब था कि आप जैसे प्राणी से मेरा नाता जुड़ा। दिन दिन भर काम करके थक जाती हूँ और खाने को क्या मिलता है, बस सड़े हुए चूहों का मांस, और ऊपर से आपके भी नखरे सहती हूँ, लेकिन आपको इससे क्या मतलब, मैं मरूं या जीऊं। स्त्रियों के आंसू ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सियार जब अपने पत्नी की आंखों में आंसू देखा तो वह अपने आप को कोसने लगा कि मैं अपने पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो उसके पास गया और बोला, देखो अब रोना बंद करो, तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा है ही कौन। तुम ऐसे गुस्सा हो जाओगी तो कैसे चलेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी उस गधे का मार कर लाता हूँ और आराम से उसका मांस हम लोग खाएंगे। सियार उस गधे को मारने के लिए उसके पीछे चल दिया। वह गधा जिधर भी जाता सियार उसके पीछे लगा रहता था। गधा भी चालाक था, वो समझ गया था कि सियार उसे मारने के चक्कर में उसके पीछे घूम रहा है। धीरे धीरे कितने साल बीत गए और सियार बूढ़ा हो गया और बुरी तरह से थक गया, लेकिन वो गधा उसके हाथ नहीं लगा। वह सोचने लगा, इतने साल बीत गए और मैं इस गधे को मार नहीं सका, अब अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, वो तो और उदास हो जाएगी और क्या पता मुझसे बात भी करेगी कि नहीं। यही सब बात सोच सोच कर और उदास होकर अपने घर वापस चल दिया। जब वह अपने घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे सियार कर साथ रह रही है और उसके कई संतान भी हो गए थे। ये सब देखकर सियार दुखी हो गया और उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे खुशी के लिए वन में भूखे प्यासे भटकता रहा, न जाने कितने दुखों का सामना किया, सर्दी गर्मी बरसात सब सहा और आधा पेट खा के तुम्हारी भूख मिटाना चाहता था कि तुम खुश हो जाओ, और तुम यहाँ दूसरे के साथ रह रहे हो। उसकी पत्नी बोली, दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसने मेरी मदद की, मुझे अच्छा और ताज़ा ताज़ा मांस ला कर दिया, फिर जाकर मेरी तबीयत में सुधार आया। तुम्हारे सहारे रहती तो मैं कब का मर गई होती, और मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे आलसी और निकम्मे प्राणी से ये काम कभी नहीं होगा और तुम मुझे कभी खुश नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी इतने दिन बीत गए तो मुझे लगा कि आपको किसी जानवर ने मार दिया होगा। सियार गुस्से में बोला, मृत्यु तो तभी हो गई थी मेरी जब मैं यहाँ से तो हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए गया था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं तुम जैसे चरित्रहीन और लालची औरत को पहचान नहीं पाया। किसी शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि स्त्री के चरित्र और उसकी बुद्धि पर जो कोई भरोसा करता है वह अपना उसी समय से सर्वनाश को बुलावा दे देता है। ठीक है, तुमने जो किया सो किया, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ।
लेकिन एक बात अपने जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरे के साथ अपना जीवन बिताती है, उसकी इस संसार में कोई भी इज्जत नहीं करता है, और तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। सियार इतना बोलकर दूसरे जंगल की ओर चल दिया। कहानी से सीख। सियार की पत्नी इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी भी काम को करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करे। किसी के बातों में आकर बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा हमेशा गलत होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते की नई कहानी के साथ। जय हिंद।